नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें खान मार्केट एससी कमीशन में शेड्यूल कास्ट आयोग में, और यहां पर हमारे साथ में उत्तर प्रदेश मैनपुरी से एक पिता और एक बेटी यहां पर आए हैं और काफ़ी समय से ये कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज इनकी जो एप्लीकेशन है जो वो यहाँ एससी कमीशन में जो है वो दिलवाई है माननीय सदस्य साहब को, लवकुश जी को। और इनकी जो है ये गुहार है सरकार से और प्रशासन से, एसडीएम साहब से, डीएम साहब से और पुलिस प्रशासन से। इनकी ज़मीन है 5 बीघे की, जिस पर लोधी राजपूत ये बता रहे हैं जो कि ओबीसी में आते हैं। उन्होंने इनकी ज़मीन पर जो कब्जा किया है। ये पहले खेत बोते थे, लेकिन अभी साल डेढ़ साल से जो है उन्होंने कब्जा किया है और वो इनकी ज़मीन को नहीं छोड़ रहे हैं। तो इनकी ये है, क्या नाम है बाबू जी? बालक राम जी। ये बालक राम जी हैं जिनके नाम से ये ज़मीन है 5 बीघे। और ये बिटिया क्या नाम है? गीता। ये गीता है बिटिया। और ये कांटेक्ट कर रही है, कम से कम मेरे 1 साल से कांटेक्ट कर रही है, महीनों से। लेकिन किसी कारणवश ये आ नहीं पाए थे। मैंने पहले भी इनको बुलाया था लेकिन आ नहीं पाए थे, और कुछ मेरी व्यस्तता जो है वो बनी रहती है, आप सब जानते हैं। लेकिन आज दिल्ली में ये आए हैं। आज कितनी तारीख आज सर? आज तारीख होगी है सर 18। आज 18 सितंबर है और 18 सितंबर को ये मैनपुरी से आए। आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन। और इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जिन्होंने इनकी ज़मीन पर कब्जा किया है तो कुछ सालों पहले जो है इनको इतना मारा था बाबा जी को, और इनके हाथ भी जो है वो काट दिए थे। ये देखिए, ये हाथ जो है ये कटा हुआ है, ये हाथ काटा हुआ, और ये जो हाथ है ये भी डैमेज किया हुआ है। मतलब बुरी तरीके से इनको मारा गया था उस वक्त। तो इनकी जो पुरानी ज़मीन थी उस पर जो है वो कब्जा किया हुआ था। लेकिन एसडीएम साहब ने जो है परिवार के पालन पोषण के लिए जो है वो 5 बीघे ज़मीन वो इनको दी थी। ऐसे ही ना, 5 बीघे ज़मीन दी थी। लेकिन अब उस ज़मीन पर भी जो है उन्हीं लोगों ने, जो दबंग लोग हैं, लोधी राजपूत है, वो उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये बार बार गुहार भी लगाते हैं लेकिन प्रशासन जो है इनकी नहीं सुन रहा। ये क्या भी नहीं। हाँ, क्या परेशानी है बताओ? मेरा खेत जो छीन लिया है, गांव का है, रामावतार राजपूत लोग हैं, जो पूर्व प्रधान का भाई है। और उसने अपने भाई की प्रधानी में अपने सारे भाइयों के नाम और अपने नाम पट्टा, जितनी भी ज़मीन थी सारी कब्जा कर ली दलित लोगों की। और हम सभी लोग इतना कर रहे हैं पर कोई सुनवाई, ना शासन प्रशासन कोई बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। अब बताइए मैं क्या करूं? मेरा यही समाज से और उत्तर प्रदेश सरकार से, यहाँ तक कि भारत सरकार से यही सवाल है कि हम वाल्मीकि लोग करें तो करें क्या? कहाँ जाएं हम लोग? एक तो आय का कोई स्रोत नहीं होता हम लोगों के लिए, छुआछूत इतनी होती है। पढ़ने लिखने के लिए भी बच्चों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी बच्चों से छुआछूत मानते हैं। और कोई खाने पीने का या और कोई भी स्रोत नहीं होता हम लोगों के पास। और अगर खेती का स्रोत था वो भी इसने छीन लिया। अब बताइए हम क्या करें? हम यही पूछना चाहते हैं यूपी सरकार से। और हम लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे पिताजी को आज बहुत सालें हो गई हैं, और इनके साथी तो 2 लोग ख़त्म हो चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बताइए, लोग कहते हैं कि वकील कीजिएगा। अब वकील हम कर तो लेते हैं, लेकिन वो तो उसी खेत में कमाता है और उसी में लगा देता है। हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चों को पढ़ाएं या खुद जीवन यापन करें, खुद खाना खाएं, या फिर वकीलों को दें, या फिर ये सब शासन प्रशासन के चक्कर काट काट कर क्या करें? लोग जो है ये दिल्ली आए हैं, मैनपुरी से चलकर आए हैं। और देखिए, बड़ी मतलब गरीब परिवार है, बहुत ही निम्न वर्ग का परिवार है। और आप देख सकते हैं कंडीशन, क्या कंडीशन है इनकी, ये देखिए। तो बड़ा तो भारत में सबसे बड़ा तो वाल्मीकि होना ही है। ऐसा लगता है कि हम कोई अपराध कर रहे हैं। कोई भी कार्य नहीं कर सकते हम लोग। अगर पढ़े लिखे होते हैं तो घूस नहीं होती इतना देने के लिए। अगर तहसील में जाते हैं तो वहाँ भी हमसे पैसे मांगे जाते हैं। हमारी संगमरमर भूमि कराने के लिए भी हमसे 30-40 हज़ार रुपये मांगते हैं। हम कहाँ से लेकर आए? क्या करें हम लोग? कभी कभी तो ऐसा लगता है सारे वाल्मीकियों को या तो मर जाना चाहिए या तो फिर हथियार उठा करके लड़ाई लड़नी चाहिए, मार देना चाहिए सबको। मतलब इनका ये आरोप है कि ये अगर तहसील में जाते हैं, एसडीएम के यहाँ जाते हैं, तो इनसे जो है वो पैसे की मांग की जाती है। कुछ लोग इनसे पैसे मांगते होंगे, अब ये नहीं पता कौन है, लेकिन इनसे पैसे की मांग की जाती है। अब आप इनकी कंडीशन देखिए, क्या ये लोग 30 से 40 हज़ार रुपया या 50 हज़ार रुपया क्या ये दे सकते हैं? और ये अपनी ज़मीन को बोते हैं, कभी गेहूँ, कभी आलू, कभी तो
सब ठीक होगा। और कुछ जाटव समाज के घर हैं, वो ज़मीनें हैं, कुछ वाल्मीकि समाज की ज़मीन है, वो उन दबंग लोगों ने जो है वो कब्जे कर रखी है, अपने नाम करा रखी है, अपने बीवी के नाम, अपने भाई के नाम, ऐसे करके अपने लोगों के नाम उन्होंने ज़मीन करवा रखी है। तो इनकी ज़मीन जो है वो 5 बीघे थी, जिससे ये बोकर जो है कुछ बेचकर जो है वो अपने पालन पोषण कर रहे थे, अपने घर चला रहे थे। लेकिन अब क्या है, इनकी वो ज़मीन जा चुकी है। इनके पिताजी का जो है आप देख सकते हैं सालों से जो है वो हाथ काटा हुआ है, ये भी कुछ नहीं कर पाते। अब ये बिटिया है, मम्मा भी विकलांग है पैरों से और पापा भी विकलांग है। अच्छा मम्मी भी विकलांग है। हाँ, दोनों ही दिव्यांग हैं और कोई आय का कोई स्रोत भी नहीं है इतना। अब वो खेत था वो भी उसने छीन लिया। अब बताइए हम क्या करें, चोरी करें, डकैती डालें, क्या करें या आत्महत्या कर ले, क्या किया जाए। अब इस बेटी के जो आंसू है देखिए, मतलब इस दुनिया में जो है गरीबी होना, सबसे पहले तो गरीब होना, फिर उसके ऊपर जो है वो दलित होना, और उसके ऊपर वाल्मीकि समाज के होना। क्योंकि आपको पता है तकरीबन जो है उत्तर प्रदेश में या कहीं भी गांव में 3 से 4 घर मिलते हैं। इतने ही होंगे बेटा? कितने हैं? इतने ही है, 4 घर है हमारे। 4 घर है मात्र इनके वाल्मीकि समाज के। और अपने जाटो भाई तो चमारों के जाटो भाई के भी 8-10 घर हैं। उनके 8-10 उनके घर हैं। उनके भी 3 लोगों की जोत ली, छीन लिया उसने खेत में। उन 10 घर हैं, तो 10 घर में से भी जो जाटव भाई है, चमार भाई है, उनके भी जो है 3 लोगों की ज़मीनें जो है उन्होंने उनकी भी छीन ली है, और इनकी तो छीन ही रखी है। तो इन लोगों की ज़मीनें छीन रखी है और अपने नाम करवा रखी है। अब देखते हैं जो SC कमीशन है, हम यहाँ पर खान मार्केट में आए थे, तो यहाँ पर लवकुश कुमार जी जो है उन्होंने इनकी एप्लीकेशन को लिया है, और वो अब DM साहब को जो है वो नोटिस करेंगे, पुलिस को करेंगे, जिसको करेंगे वो अब क्या कार्रवाई करेंगे वो अब देखा जाएगा। क्योंकि इनके मेल पर जो है वो इनको सूचना मिलेगी, इनको नोटिस मिलेगा, जैसे भी इनको मिलेगा तो हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इन लोगों का ये मैनपुरी से, कहाँ से हैं आप? मैनपुरी, जिला मैनपुरी, तहसील भोगांव, थाना बिजवाज, गांव बलारपुर रामनगर। गांव बलारपुर रामनगर। गांव बलारपुर है और तहसील इनकी मैनपुरी है, भोगांव है, तहसील भोगांव है और मैनपुरी में ये रहते हैं। तो ये घटना है, आपके सामने है, ये कंडीशन है, ये देख लीजिए। ये हमारे कुलदीप जी हैं जो दिल्ली से हैं। सभी भाई सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आज सोचने की बात है, कितनी गंभीर मामला है। मेरे वाल्मीकि समाज से मेरे को गुजारिश है, जो आज समाज के साथ उत्पीड़ना हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, आप देखोगे तो साथियों आपको भी रोना आ जाएगा। इस बाबा की जो हालात है, तो कुछ दबंग लोगों ने आज हमारे समाज के लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर दिया। मैं समस्त समाज से अपने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। आज श्री सुनील अंजाना जी जो पत्रकार हैं, हमारे समाज के आन बान शान, जो समाज के बहुत ही करवट क्रांतिकारी साथी हैं, हमारे साहब हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्होंने इनकी आवाज़ उठाई है बाबा की, और हम भी पूरा सपोर्ट करते हैं। और पूरा समाज से मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इनका सहयोग करें। जय भीम, जय वाल्मीकि। अच्छा, क्या नाम बताया आपने अपना? गीता। आपको कैसे हमारा संपर्क कैसे हुआ, मतलब कैसे कॉन्टेक्ट, कैसे नंबर कैसे मिला आपको, कैसे? मैंने यूट्यूब पे जागो समाज चैनल देखा था, तो उससे मैंने आपका नंबर देखा था, उससे आपका कॉन्टेक्ट नंबर था, तो मैंने सोचा कि वाल्मीकि समाज में शायद कोई भगवान ऐसा है जो मेरी मदद कर सकता हूँ। वैसे तो कोई नहीं करता है, कि वाल्मीकि नाम से ही लोग नफरत करते हैं। चलिए, अभी बहरहाल जो है ये दिल्ली में है, और अभी देखते हैं रात की ट्रेन है कैसे है आपकी? रात 10 बजे की ट्रेन है। रात 10 बजे की आपकी ट्रेन है। इनकी जो है रात, ये सुबह आज 18 तारीख को आज सुबह ही उतरे थे गाड़ी में, दिल्ली में आए हैं, और ये अभी इनकी ये बता रहे रात की जो है वो ट्रेन है आपकी। अच्छा, रात की ट्रेन है, रात की ट्रेन है। अभी रात की यहाँ से बैठेंगे और सुबह उतरोगे। तो इतनी दूर से लोग यहाँ गुहार लेकर आते हैं, लेकिन अब ये सोचने की और देखने की बात यह है कि किन किन को जो है वो न्याय मिलता है, और इतनी बड़ी गद्दियों पर जो लोग बैठे हैं वो इनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं, क्या इनके लिए इनको न्याय दिलाने की भरसक प्रयास करते हैं, या सिर्फ एप्लीकेशन लेकर रख लेते हैं। तो ये भी देखेंगे। चलिए, कहाँ से है?
पुरानी दिल्ली से। और वहाँ से कपूर बस्ती आए, ये यादें स्टेशन। पुरानी दिल्ली पड़ेगा इस तरफ, पुरानी दिल्ली वाली यार छोड़ दो। चलो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ठीक है चलो अच्छा बाबू, ठीक। ध्यान से जाना। ये कुलदीप सर हैं, ये बहुत ही मतलब मदद करते हैं लोगों की। आज जो ये आए थे लोग मैनपुरी से, तो क्या लगा आपको? मतलब कितना रो रहे थे, आपने देखा था ना? मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा था दुनिया में कितना गम है, जब लोगों को गम देखा तो अपना गम भूल गया। तो साथियों, बहुत ही आप लोग देखते तो आपकी भी आँख में शायद पानी आ जाता है। इस तरह से हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना, हाथ पैर काट दिए जाते हैं, तो बहुत ही दुख की बात है साथियों। तो मैं अपने समझ समाज से हाथ जोड़ के, जितने मेरे संगठन हैं, जितने मेरे भाई क्रांतिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, सहयोग करें, समाज को सपोर्ट करें ताकि उनको न्याय मिले। जय वाल्मीकि, जय भीम। चलो, तो ये आए थे खान मार्केट, और यहाँ पर जो है SC आयोग है और अनुसूचित आयोग, और आज उनकी एप्लीकेशन जो है वो लगवाई है। आप देखते हैं क्या निर्णय निकलता है, DM क्या कहते हैं वहाँ के, और SDM क्या कहते हैं। और अब चलते हैं, उनको भेज दिया रेलवे स्टेशन, वो गए अपने गांव वापस, और हम जा रहे हैं अब एक मीटिंग में। चलो, तो साथियों, अगर वीडियो न्याय दिलाना चाहते हो किसी को, तो इससे वो सपोर्ट ज़रूर करा करो, और जितनी भी हो सके हेल्प समाज के लोगों की, पीड़ित लोगों की, वो करनी भी चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, धन्यवाद।